मुल्तान में मेट्रो बस प्रोजेक्ट की तशहीर में गैर कानूनी इकदाम का मामला हुक्म इम्तनाई खत्म होने पर एंटी करप्शन ने तहकीकात दोबारा से शुरू कर दी हैं। एंटी करप्शन हुकाम ने मेयर नवीदुल हक को 5 नवंबर को तलब भी कर लिया है। जाली कोटेशन वर्क में सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया गया है। एंटी करप्शन का ऐसा बताना है। साल 2020 में मेयर नवीदुल हक समेत 14 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। आपको बता रहे हैं, जाली कोटेशन वर्क में सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया गया है। एंटी करप्शन का ऐसा बताना है। एंटी करप्शन हुकाम ने मेयर नवीदुल हक को 5 नवंबर को तलब भी कर लिया है। हुक्म इम्तनाई खत्म होने पर एंटी करप्शन ने तहकीकात दोबारा शुरू कर दी हैं। मेट्रो बस प्रोजेक्ट की तशहीर में गैर कानूनी इकदाम का ये मामला है। किसान दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर की स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर कार्रवाई। शालीमार टाउन में वाक़े गोदाम में 95,000 बोरी नाइट्रोफॉरस खाद की बोरियां बरामद कर ली गई हैं। एसी ने खाद के गोदाम को सील कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर की महकमा ज़राअत को मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की हिदायत भी की गई है। आपको बता रहे हैं, शालीमार टाउन में वाक़े गोदाम से 95,000 बोरी नाइट्रोफॉरस खाद की बोरियां बरामद कर ली गई हैं। रहीम यार खान में असिस्टेंट कमिश्नर की स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर यह कार्रवाई की गई है। किसान दुश्मनों के खिलाफ ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। असिस्टेंट कमिश्नर की स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर यह कार्रवाई की गई। बहावलपुर में तजावुजात का बुरा हाल है। फ्रिड गेट से मुल्हिका बाजारों में तजावुजात की भरमार हो चुकी है। बाजारों की सरकारी जगह प्राइवेट किराया माफिया के कब्जे में है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद। बहावलपुर के जो बाजार है, खासतौर पर फ्रीद गेट या उससे मुल्हिका बाजार है, वहां पर इतना ज्यादा रश होता है जिसके बाद खवातीन को स्पेशली बड़ी तंगी का सामना करना पड़ता है। जी बताइएगा, यहाँ पर इतना रश होता है, आप लोग कैसे गुजरते हैं? बहुत मुश्किल होती है। बच्चों के साथ बच्चों को लेके गुजरना बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। ये तजावुज़ तो खत्म करना चाहिए, लेकिन इनको दूसरी जगह भी देनी चाहिए। दूसरी जगह दे दें, लेकिन ये सरकारी जगह को किराए प्राइवेट लोगों ने किराए पर दिया हुआ है, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। अब बच्चों के साथ गुजरते हैं, बहुत गंदा लगता है। बच्चे यकीन करें गिरते पड़ते बाजार में पहुंचते हैं। हम लोग पड़ते बाजारों में पहुंचते हैं। हम लोग चाहेंगे कि और लोगों से भी, यार ये जो तजावुज़ात होती है, इतना रश ब्लॉक हो जाता है, क्या कहेंगे इससे? मैं कुछ नहीं कहूँ। कुछ नहीं कहेंगे। जी आप क्या कहेंगे सर? अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? तजावुज़ात नाजायज तजावुज़ात हटानी चाहिए, इनको हटानी चाहिए, बिल्कुल हटानी चाहिए। इसकी वजह से बड़ी तकलीफ और दुश्वारी होती है। 40-40 फुट के सर बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इन्होंने अपने नाजायज तजावुज़ात के जरिए ना रोडों पे कब्जा किया, चलने में मसला, लेडीज को मसला, बाजारों में आने का मसला, बहुत मसले मसाइल हैं, इनको हल करना चाहिए। तो हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं देती है, मेयर साहब तवज्जो नहीं देते हैं? कोई तवज्जो नहीं है, ना इंतजामिया की तवज्जो है, ना एसी साहब की तवज्जो है, ना हुकूमत की तवज्जो। हुकूमत की तवज्जो नहीं है, मेयर की तवज्जो नहीं है। किसी लोगों का तजावुज़ात का ऑपरेशन होता है तो ये रेडियां हट जाती है। जो रेडियां हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, ये रेडियां हट जाती हैं। तजावुज़ात जब लोग यहाँ से आके मेयर कारपोरेशन, मेयर या म्यूनसिपल कारपोरेशन वाले चले जाते हैं तो इसी तरीके से ये रेडियां दोबारा आना शुरू हो जाती है बाजार में। ये देख रहे हैं आप इस वक्त, ये रेडिये थोड़ी देर पहले जब एक म्यूनसिपल कारपोरेशन के अमला ने चक्कर लगाया तो ये चली गई थी। अब ये दोबारा से, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं तो ऊपर हाथ करके दिखाएं, तो मैं चाहूंगा ये दोबारा से जाकर वहां पर बाजार में तजावुज़ात का काम करेंगी और तजावुज़ात कायम हो जाएंगी इसकी वजह से, जिसके बायस और खवातीन को शदीद तंगी का सामना है। जी सही महमूद जहीर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बहावलपुर में तजावुज़ात का बुरा हाल है। फ्रीड गेट और उससे मुल्हिका इलाकों में कायम बाजारों में तजावुज़ात। कायम बाजारों की सरकारी जगह प्राइवेट किराया माफिया के कब्जे में है। अवाम और खातीन को तजावुज़ात के बायस मसाइल का सामना है। तजावुज़ात के खिलाफ एक्शन लेने वाले इदारे भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। आपको बता रहे हैं, बहावलपुर में तजावुज़ात का बुरा हाल है। फ्रीड गेट और उससे मुल्हिका इलाकों में कायम बाजारों में तजावुज़ात कायम हैं। बाजारों की सरकारी जगह प्राइवेट किराया माफिया के कब्जे में है। अवाम और खातीन को तजावुज़ात के बायस मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। बहावलपुर में तजावुज़ात का राज है। फ्रीद गेट और उससे मुल्हिका इलाकों में कायम बाजारों में तजावुज़ात कायम हैं। बाजारों की सरकारी जगह प्राइवेट किराया माफिया के कब्जे में है। अवाम और खातीन को तजावुज़ात के बायस मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेयर अकील नजम हाशमी, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी सर बताइएगा। मेयर से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, दोबारा राब्ता बहाल करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बता रहे हैं बहावलपुर में तजावुज़ात का बुरा हाल है। फ्रीड गेट और उससे मुल्हिका इलाकों में कायम बाजारों में तजावुज़ात कायम हैं।
सोशल वेलफेयर की जानिब से समाजी तंजीमों की ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा, बताइएगा। सोशल वेलफेयर की जानिब से समाजी तंजीमों की ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू ना हो सका। फलाही कामों के आगाज के लिए समाजी तंजीमों की ट्रेनिंग का अमल का ऐलान किया गया था। मजीद बात कर लेते हैं सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा। जी बिल्कुल, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से समाजी तंजीमों की ट्रेनिंग करवाने का जो वो मामला है वो हल नहीं हो सका है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से समाजी तंजीमों की ट्रेनिंग करवाने के लिए तकरीबन 1 साल पहले जो है वो ऐलान किया गया था, लेकिन अभी तक ये मामला जो है वो शुरू नहीं हो सका है। ट्रेनिंग सेशंस का मकसद जो था वो सोशल वेलफेयर से रजिस्टर्ड जो समाजी तंजीमें हैं उनको फलाही कामों के लिए और फलाही काम किस तरह से किए जाते हैं और उनकी फंडिंग के हवाले से जो है वो ट्रेनिंग फ्राहम की जानी थी, ताकि अवाम की फलाह बहबूद का काम जो है वो अच्छे तरीके से मुमकिन हो सके। लेकिन ताहाल ट्रेनर्स जो हैं वो ना होने की वजह से सेशंस शुरू नहीं हो सके हैं। और साथ में ये भी कहा गया था कि जिन NGOs की कारकर्दगी जो है वो ट्रेनिंग सेशन में सबसे अच्छी रहेगी उनको 20 लाख से 25 लाख रुपए के चेक जो हैं वो भी फ्राहम किए जाएंगे, जिससे फलाही कामों का आगाज़ हो सकेगा, जिसमें जो देही इलाकों में रहने वाली खवातीन हैं उनको घर बैठे किस तरह से वो अपना रोजगार कमा सकती हैं, खवातीन की तालीम के हवाले से और सेहत। सही सुहेरा, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद वादे पूरे न होने पर दोबारा एहतजाज की कॉल दे दी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मोहसिन उल मुल्क से। जी मोहसिन। जी, पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से पूरे पाकिस्तान में हड़ताल की कॉल दी गई थी, जिसके बाद हुकूमत ने मुज़ाकरात में ये यकीन दहानी कराई कि 15 दिन के अंदर 6% जो मुनाफा है वो बढ़ाया जाएगा पेट्रोल पंप्स का। और अभी जो है तकरीबन 6 से 4-5 दिन रह गए हैं। हमारे साथ इस वक्त जनरल सेक्रेटरी पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन मुल्तान मलिक इकबाल साहब हैं। इकबाल साहब, बताइएगा। ऐसा है कि हमें गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह नुमाइंदों ने बुला लिया है। उन्होंने हमें 15 दिन की मोहलत मांगी है। हमारा फी लीटर इस वक्त खर्चा आ रहा है तकरीबन 4 रुपये 53 पैसे। हम चाहते हैं कि 6% किया जाए, हमें कम से कम 4 53 पैसे जो खर्चा है इसके ऊपर जो प्रॉफिट है हमें दें। वो इस पे वर्क कर रहे हैं। उन्होंने 15 दिन का टाइम मांगा है। 17 तारीख तक हमें कोई ना दिया, कोई हमें रिलैक्सेशन ना दी, कोई हमारे मुतालबात ना माने गए, तो हम 20 को फिर हड़ताल पे जा रहे हैं और हड़ताल इंशाअल्लाह ताला करके देखेंगे और पूरा पाकिस्तान बंद होगा। जी, इस वक्त जो पेट्रोल पंप्स के मालिकान हैं वो इसी चीज़ पे हैं कि अखराजात बढ़ गए हैं, महंगाई जैसे बढ़ी है, तनख्वाहें भी बढ़ाई हैं उन्होंने, तो इसके साथ साथ परसेंटेज भी बढ़ाया जाए। हड़ताल की कॉल दे दी गई है। मोहसिन, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। काश्तकारों की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। DAP खाद का थैला 9000 लेकिन काश्तकारों की पहुंच से दूर हो गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अली रियाज से। जी अली रियाज। मुल्तान में खादों के हवाले से अगर जिक्र किया जाए तो DAP जो है वो नायाब हो गई है। एक तरफ जहां उसकी कीमत में इजाफा हो गया है, आज मुल्तान की मार्केट में जो DAP का 50 किलो का थैला है वो कहीं 8500 तो कहीं 9000 का मिल रहा है या कहीं नहीं भी मिल रहा है। काश्तकार खासे परेशान, तो काश्तकारों से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे। DAP का थैला मिल रहा है, पहले ये बताएं आपको। भैया आप तो मिल नहीं रहा, 9000 से कम वो देते भी नहीं है। जब जाओ जी 9000 की वैरायटी हो गई है जी, फलान है, टीर है। हम तो बहुत परेशान हैं, खाने की बजाई शुरू हो रही है। जाते हैं जब लेने वो देते भी नहीं है, कभी 8500 सुनाते हैं, कभी 9000 सुनाते हैं। हम क्या करें, हम तो बहुत परेशान हैं जी। काश्तकारों की जानब से कहा यह जा रहा है कि एक तरफ जहां DAP कीमत में इजाफा होता है, वही दूसरी जानब सबसे अहम बात यह है कि मुल्तान डिवीजन में जो DAP है वो नायाब होकर रह गई है। चंद साल कबल जो DAP 3000 की थी, अब उसकी कीमत जहां गुज़श्ता रोज़ ही 8200-8300 रुपये थी। जब हुकूमत की जानिब से कहा यह जा रहा है कि 1000 सब्सिडी दी जाए, लेकिन सब्सिडी के दावे एक जानिब, लेकिन दूसरी जानिब जो गंदम के काश्तकार हैं वो खासे परेशान है कि गंदम की काश्त का टाइम हो गया है, लेकिन DAP खादें जो है वो मार्केट में नहीं मिल रही है। उनके जानिब से मुतालबा किया जाएगा हुकूमत वक्त कम की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। अली रियाज, आपका शुक्रिया। ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर HR और असिस्टेंट कमिश्नर पीपला के छापे जारी हैं। कार्रवाई में सैकड़ों बैग चीनी बरामद कर ली गई है। चीनी 90 रुपए की फी किलो के हिसाब से अवाम को फ्राहम करने की हिदायत की गई है।
छाप में मूसा खेल, मियांवाली, मां बचरा और पीपला में मारे गए हैं। आपको बता रहे हैं कार्रवाई में सैकड़ों बैग चीनी बरामद कर ली गई है। चीनी 90 रुपए फी किलो के हिसाब से आवाम को फ्राहम करने की हिदायत भी की गई है। असिस्टेंट कमिश्नर HR और असिस्टेंट कमिश्नर पीपला के छापे जारी हैं। ज़ख़ीरांदोज़ों के खिलाफ ये क्रैकडाउन किया गया है। छापे मूसा खेल, मियांवाली, मां बचरा और पीपला में मारे गए हैं। चीनी 90 रुपए फी किलो के हिसाब से आवाम को फ्राहम करने की हिदायत भी की गई है। कार्रवाई में सैकड़ों बैग चीनी बरामद कर ली गई है। असिस्टेंट कमिश्नर HR और असिस्टेंट कमिश्नर पीपला के छापे जारी हैं। मियांवाली में ज़ख़ीरांदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर HR और असिस्टेंट कमिश्नर पीपला के छापे जारी हैं। बहाउद्दीन ज़िक्रिया वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान ने तलबा को परेशान कर दिया है। हायर एजुकेशन कमीशन ने सरकारी जामियात का पोल खोल दिया। तालीमी कारकर्दगी रिपोर्ट सेनेट में जमा करा दी है। सादिक कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर का नाम भी फहरिस्त में शामिल है। गैर तसल्ली बख्श रिपोर्ट पर वाइस चांसलर से वजाहत भी तलब कर ली गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। बहाउद्दीन ज़िक्रिया वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान ने तलबा को परेशान कर दिया है। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ेर सदारत डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ है। इजलास में 60 मिलियन की लागत से बुनियादी मरकज सेहत मियां चन्नू की तामीर की मंजूरी दे दी गई है। 79 मिलियन की लागत से इकबाल गर्ल्स हाई स्कूल अवामपुरा की अपग्रेडेशन की भी मंजूरी दे दी गई है। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल शरीफपुरा में इजाफी क्लासरूम्स की तामीर की मंजूरी भी दे दी गई है। आपको बता रहे हैं कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ेर सदारत डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का ये इजलास हुआ है। इजलास में 60 मिलियन की लागत से बुनियादी मरकज़ सेहत मियां चन्नू की तामीर की मंजूरी दे दी गई है। महकमा बल्दियात ने बल्दियाती नुमाइंदों की कन्फ्यूजन खत्म कर दी है। पंजाब भर की 3256 यूनियन काउंसिल के अकाउंट्स और फंड्स बहाल कर दिए गए हैं। निकाह, तलाक, पैदाइश और अमवात के सर्टिफिकेट का सामान मिल गया है। महकमा बल्दियात ने फिर यूनियन काउंसिल को 3 लाख माहाना भी दे दिए हैं। शहरियों के सर्टिफिकेट का इजरा शुरू कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं महकमा बल्दियात ने बल्दियाती नुमाइंदों की तमाम कन्फ्यूजन को दूर कर दिया है। पंजाब भर की 3256 यूनियन काउंसिल के अकाउंट्स और फंड्स बहाली, निकाह, तलाक, पैदाइश और अमवात के सर्टिफिकेट्स का सामान मिल चुका है। महकमा बल्दियात ने फिर यूनियन काउंसिल को 3 लाख माहाना भी दे दिए हैं। शहरियों ने सर्टिफिकेट का इजरा भी शुरू कर दिया है। मुल्तान में तरक्याती कामों के हवाले से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने इंजीनियर्स की ड्यूटियां सौंप दी हैं। मेयर मुल्तान का क्या कहना है, इसी हवाले से मजीद जानते हैं अमजद मलिक से। जी अमजद, बताइएगा। जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है बहाल तो हो चुके हैं तमाम तरह अदारे। अभी तक भी कुछ ऐसी यूनियन काउंसिलें हैं जहां पे अकाउंट्स जो हैं उनके बहाल नहीं हुए, जहां पे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और दूसरी जानिब अगर बात करते हैं तो सेक्रेटरीज जो हैं उनकी तादाद भी कम है, यूनियन काउंसिल ज्यादा हैं। 2 या 3 यूनियन काउंसिल का एक ही जो सेक्रेटरी है वो तैनात किया गया, वहां पे भी परेशानी हो रही है। दूसरा, डेवलपमेंट के काम जो है अभी तक शुरू नहीं हो सके। हम बात करेंगे मेयर मुल्तान चौधरी नवीदुल हक रईस साहब हमारे साथ मौजूद है। डेवलपमेंट का काम पेपर वर्क शुरू है और नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह टेंडर करने जा रहे हैं और तमाम सब इंजीनियर की ड्यूटी लगा दी गई है कि आपकी 10 यूनियन काउंसिलें हैं, आपके इनके नक्शे बनाएं और इनका प्रोसीजर मुकम्मल करें। सर, कौन कौन से तरक्याती काम करवाने जा रहे हैं और अभी तक सेक्रेटरीज जो हैं मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलों में नहीं पहुंच सके, अकाउंट्स बहाल नहीं हुए? जी, अकाउंट्स बहाल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुछ सेक्रेटरी साहबान, जैसे आपको पता है इस पंजाब हुकूमत के काम है, हर काम तखीर से किया जाता है, तो इसलिए कुछ सेक्रेटरी साहबान की कुछ मजबूरियां भी हैं। मुख्तलिफ चेयरमैन तो ये कह रहे हैं कि हम नीचे ज़मीन पे बैठ के ही इसका जो इजलास है वो करेंगे यूनियन काउंसिल पे। क्या वजूहत है, फर्नीचर क्यों नहीं दिया? इसमें हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि कुछ सामान म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में मौजूद ही नहीं है, तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम है। यूनियन काउंसिलों को फंड्स दिए जा रहे हैं तरक्याती कामों के, ताकि वहां पे तरक्याती काम शुरू किए जाए उनके मुताबिक। अमजद मलिक, आपका शुक्रिया। आप हमें अपडेट करें। गाजी खान के मकीनों के लिए अच्छी खबर है। अरसा दराज से बंद एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का फैसला किया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं रजा मलिक से। जी रजा मलिक, बताइएगा।
जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान का एयरपोर्ट जो अरसे दराज से बंद है और फ्लाइट ऑपरेशनल जो है वो मुअत्तल है। उस हवाले से वफाकी वज़ीर ममलिकत ज़रताज गुल की PIA के अरबाब इख्तियार से इस हवाले से बातचीत हुई है, जहाँ डेरा गाजी खान के एयरपोर्ट को ऑपरेशन करने के हवाले से जो है वो मामलात ज़ेर गौर आए हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स डेरा गाजी खान, DC साहब, मेरे MPA पिताफ़ी साहब और हमने ये एक एफर्ट की थी कि डेरा गाजी खान का जो एयरपोर्ट है वो ऑपरेशनल हो जाए, क्योंकि हमारे लोग बहुत ज़्यादा दुबई, गसीम, जद्दा, रियाज जाते हैं और हमारे ही तो डेरा गाजी खान के हर घर के अंदर दूसरा बंदा जो है वो बाहर काम करता है। अब हमें बहुत मुश्किल होती थी कि हमें मुल्तान जाना पड़ता था या लाहौर जाना पड़ता था, जबकि हमारे पास अपना एयरपोर्ट मौजूद था। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नाइट मोड मौजूद नहीं है, हमारे पास बड़े जहाज़ उतरने के लिए भी उस तरह के नहीं है हमारे पास फैसिलिटेशन। लेकिन जब पिछले सालों में पिछली हुकूमतों की वजह से बहुत ज़्यादा PIA का लॉस आया था, तो उस वजह से बहुत सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए गए थे कि हमें रिफ्यूलिंग के लिए कहीं और जाना पड़ता। हमारे पास रिफ्यूलिंग भी यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे में मैं PIA के चेयरमैन साहब के पास गई और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि देखिए हमारे लोग तो बहुत ज़्यादा डेरा गाजी खान के लोग सऊदी अरब और इस तरह के ममालिक में रहते हैं, तो हमें तो बहुत मुश्किल आती है। हमारा तो जहाज़ ऐसे भरता है जैसे बस हो, इतने लोग उसके अंदर मौजूद हो, तो हम तो अपना जहाज़ खुद भर सकते हैं। हमें तो किसी की डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है। और हम अपना जहाज़ जो डेरा गाजी खान से उड़ेगा हम आपको भर के भी दिखाएंगे, सीटें पूरी करके दिखाएंगे, और हम अपना जो आपका एक PIA का किराया है या जो PIA की सीटों टिकट्स हैं, ये आपको खाली कोई सीट नज़र नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि ठीक है अगर हम डेटा ले लेते हैं, और मैं कहा जी हमारा जो PIA का ऑफिस है उसको भी ऑपरेशनलाइज कर दो, ओपन कर दें। उन्होंने प्रॉमिस किया और हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी मुझसे ये कहा कि जैसी पेंडेमिक की रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी कम होती है तो हम आपको ये ऑपरेशनलाइज कर देंगे। वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारा जो PIA का ऑफिस है वो ओपन हो गया है। अभी हम टिक के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी जो टेंटेटिव डेट है वो है 23 इसी मंथ की। डीजी खान के लिए अच्छी खबर है। रजा मलिक आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मियां वाली के शहरियों की सेहतमंद तफरीही सहूलियात मुहैयर होंगी। जनरल बस स्टैंड के सामने 300 कनाल अराजी पर बैनुल अक़वामी मयार का जदीद तरीन पार्क बनाने का फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद ने डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर साकिब अवान को 1 हफ्ते के अंदर पार्क का डिजाइन, तखमीना लागत तैयार करवाने और दीगर प्रोसेस मुकम्मल करने की भी हिदायत की है। मियांवाली वाइस चेयरमैन सईदुल्लाह खान की ज़ेर सदारत म्यूनसिपल कमेटी का बजट इजलास मुनक़िद हुआ है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर बताइएगा। बिल्कुल, म्यूनसिपल कमेटी मियांवाली का आज बजट इजलास मुनक़िद हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी हाजी अब्दुल करीम साजिद साहब और वाइस चेयरमैन सईदुल्लाह खान साहब। आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर, आज आपने बजट इजलास बुलाया, क्या फैसले किए गए सर इस इजलास में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने तकरीबन 31 करोड़ रुपए का बजट पास किया है, जिसमें 4 करोड़ रुपए तरक्याती अखराजात के लिए रखे गए हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि तमाम मेंबरान ने मुत्तफिका तौर पर बजट को पास किया है। जी, तमाम मेंबरान ने मुत्तफिका तौर पर बजट को पास किया। सर, अब ये बताइएगा कि 31 करोड़ का बजट है, 4 करोड़ रुपए तरक्याती कामों के लिए। तरक्याती कामों में कौन कौन से काम होने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं बड़ा मशकूर हूँ अपनी आला अदलिया का, जिसने हमें ये दोबारा मौका दिया और हमारे हक हमें दिया और हमें बहाल करके मियांवाली म्यूनसिपल कमेटी की खिदमत करने का मौका दिया। और 2021-22 बजट के हवाले से बात करना चाहूँगा मैं। इसमें जो गवर्नमेंट पंजाब ने हमें इंस्ट्रक्शनें दी हैं, उसके मुताबिक हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। और इसमें 4 करोड़ रुपए की जो रकम हमने रखी है, इसमें मशीनरी की मेंटेनेंस और जो गटरों के ढक्कन हैं, महदूद हमारे वसाइल थे, उसके मुताबिक हमने बजट पेश किया। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मरम्मत और के लिए मुख्तस की गई हैं। अख्तर मजाज आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोट मिठन में सुल्तानुल आशिकीन सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद के सालाना 124वें 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर। बिल्कुल, कोट मिठन में सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद के सालाना 124वें 3 रोज़ा उर्स की जो तकरीबात हैं वो इख्तिताम पजीर हो गए। इस वक्त जो है सजाद नशीन दरबार फरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरैजा और इसके साथ साथ जो दीगर जो ख्वाजगान हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, वो इस वक्त ज़ायरीन में तबरुकात तकसीम कर रहे हैं। 3 रोज़ा उर्स की जो तकरीबात है माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हुई और इख्तिताम पजीर हुई। इस रवां साल के जो उर्स है इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, ख्वाजा साहब के पैगाम के बारे में?
आज का दिन हमारे लिए बड़ा खुसूसी अहमियत का हामिल है कि आज हमारे दरमियान ज़ोहदुल अंबिया हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के सजादा नशीन सैयद मौदूद मसूद चिश्ती मस्जिदुल आली यहाँ पे मौजूद हैं और ये कोट मिठन की और हमारे सिलसिला आलिया चिश्तिया की ये पहली मिसाल है कि हज़रत तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पे। और ये देखें सूफिया का एक चूँकि मिथ एक है, प्रोग्राम एक है और उनकी जो है एहतराम इंसानियत का जो काज है उनका वो एक है। की जिंदगी के हवाले से आज यहाँ पर आप आए हैं, ज़ायरीन की लाखों तादाद आपके सामने है। आज तक पहले कोई सजादा नशीन इस उर्स पे नहीं आया, तो मैं वाहिद हूँ जो इनकी कहने पे यानी मैं फ़र्स्ट टाइम यानी यहाँ आया हूँ। बाबा साहब की निस्बत से यानी बाबा साहब की तरफ से पहला सजादा नशीन मैं अल्लाह के फजल के 27वां सजादा नशीन, तो पहला सजादा नशीन मैं हूँ जो इस उर्स में मैंने शमूलियत की है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और लोग बहुत प्यार करने वाले, बहुत मोहब्बत करने वाले, बहुत आशिक फरीद हैं और हमारे ख्वाजा गुलाम फरीद उनकी जो तालीमात हैं, उनके जो शायरी है उनकी वो बहुत मकबूल व मारूफ है। सर क्या कहना चाहेंगे? रात हमने आपका जो एक रूहानी ईमान अफरोज खिताब भी सुना, आज की तकरीब क्या हुआ? देखिए ये बुजुर्गान के मज़ारात जो हैं ये मोहब्बत के सरचश्मे हैं कि ये वो ज़ातें हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ मोहब्बतें तकसीम की हैं। इन्होंने अपने पास आने वाले के बारे में ये नहीं देखा कि उसका मसलक क्या है, उसका मज़हब क्या है, उसका सोशल स्टेटस क्या है, वो किस तबके से ताल्लुक़ रखता है। इन्होंने जो आने वाला है उसको सीने से लगाया है और ये इन्हीं फ़यूज़ व बरक़ात का ये नतीजा है कि आज 124 में उर्स में शामिल हैं। इत्तेहाद और इसके साथ साथ इश्क़ रसूल का एक मैसेज भी दिया जा रहा है, उसके साथ साथ इख्तितामी दुआ भी हो रही है। सही आमिर भट्टी, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर तक इतना ही।